अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दो तीन टॉपिक इकट्ठे हुए हैं। एक तो ये है कि कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज़ और कुछ दोस्तों की वीडियो चल रही हैं जी। अपना जो है ना चीफ़ जस्टिस ने 8 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट को कि वो ट्राइब्यूनल जो है ना वो कायम कर दे। और कुछ वीडियोस हैं जिसमें वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसमें वो जो है ना गेन टैक्स, प्रॉपर्टी के बारे में गेन टैक्स वो बताया गया है जी। छः साल के बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा अभी जो रीसेंट कुछ सोशल मीडिया पे जो गर्दिश चीज़ें कर रही हैं उसमें 28वीं तरमीम है। तो मुझे असल में कोई अभी टाइम कम मिल रहा है क्योंकि ये अभी 4 दिन टाइम होता है अदालतों का, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा हफ्ता, इतवार, जुमा हफ्ता जो है ना वो एमरजेंसी होती है, काम होते हैं और इतवार को छुट्टी होती है। तो 4 दिनों में वो केस ज़्यादा लगवाता हूँ मैं। कोशिश मेरी यही होती है कि जो मेरे पास कोई अगर कोई क्लाइंट आता है कोई उम्मीद लेके, तो अगर मैं उसकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतर सकता तो कम अज़ कम उसको इतना तो हो कि मैं गया हूँ अदालत में तो उसका कुछ ना कुछ तो बने, कोई ना कोई प्रोसीडिंग तो आगे चले ना, ऐसे ना हो कि वो वहीं का वहीं रुका रहे। तो इसलिए वो मसरूफियत ज़्यादा होती है। लेकिन अभी मैंने वो जो है ना मैसेज भी काफ़ी आए हुए हैं कि वो जो है ना गेन टैक्स के बारे में भी आए हुए हैं, ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी आए हुए हैं और 28वीं अमेंडमेंट के बारे में भी आए हुए हैं। तो मैं अभी जो है ना अभी इस वक्त रात के 12 बजे घर आया तो मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ जो है ना वो अपने नाज़रीन को बताना चाहिए। और इस वक्त मैं जो है ना आपको गेन टैक्स के बारे में पहले बताऊँगा कि गेन टैक्स के बारे में जो जजमेंट आई है ना कि 6 साल बाद गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म हो जाता है विरासती जायदाद पर, वो असल में है क्या। और जो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं या सेल करते हैं तो रजिस्ट्री करवाते वक्त अगर 6 साल से ज़्यादा का अर्सा उनके पास हो गया तो उनको अब गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये इस तरीके से सोचा जा रहा है, हालांकि ऐसे नहीं है। गेन टैक्स आपको मैं बताऊं कि 2 तरह का होता है। जो आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, होता एक ही है लेकिन आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि 2 तरह का होता है। एक होता है एक्चुअल कैपिटल गेन टैक्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो ज़मीन के ऊपर जो आप प्रॉफिट लेते हैं, यानी कि अगर आपने 40 लाख की ख़रीदी है और 50 लाख की बेच रहे हैं तो जो आपका 10 लाख का प्रॉफिट है उसके ऊपर जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है ना वो कैपिटल गेन टैक्स। और वो जो पीरियड के हिसाब से होता है, अगर आपको वो होल्डिंग पीरियड 1 साल है तो वो 15% है, और अगर होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता जाता है तो वो कम होता जाता है, और जब 6 साल का हो जाता है अरसा तो उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और ये गवर्नमेंट जो है ना आपसे खुद नहीं लेती, बल्कि जिस वक्त आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है ना उस वक्त आपने उसमें डिक्लेयर करना होता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी इसमें डिक्लेयर की हुई थी अपने एसेट्स में और अपने कैपिटल एसेट्स में, ये मैंने 4 करोड़ की या 4 लाख की डिक्लेयर की हुई थी और अभी मैंने इस साल इसको फ़रोख्त किया है 5 लाख में। तो ये जो 1 लाख रुपया मेरा है ना, ये गेन टैक्स, ये मेरा प्रॉफिट है, मेरा अर्न मनी है, अर्नेस्ट मनी, यानी कि मेरा कमाया गया पैसा है, इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट है। और अब इसको आपने उस खाने में डिक्लेयर करना है कि ये कितने साल आपके पास होल्ड रहा है। जब आप उस खाने में डिक्लेयर करेंगे तो वो आगे आपको आपकी रिटर्न में आपका टैक्स आ जाएगा कि आपका कितना टैक्स बनता है, वो आपने जमा करवाना है या आपके पास ऑलरेडी कोई जमा करवाया हुआ है तो उसमें से वो एडजस्ट होना है। ये जो गेन टैक्स है ना ये 6 साल तक होता है। 6 साल के बाद गेन टैक्स ज़ीरो हो जाता है। वो विरासती जायदाद है, वो आपकी परचेज प्रॉपर्टी है या कोई भी है, तो आप टैक्स रिटर्न जब आप अपनी खोलेंगे तो उसमें फ़िक्स्ड, फाइनल एंड फिक्स्ड ऐसे जो टैक्सेस है ना उसके खाने में आपने उसकी डेक्लेरेशन देनी होती है। वहाँ पे आपको आप देखेंगे कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो 6-7 कॉलम बने हुए हैं और उनमें लिखा हुआ है कि अगर होल्डिंग पीरियड 1 से 2 साल है, 0 से 1 साल है, करंट ईयर है, या 2 से 3 साल है, 4 से 5 साल है, 6 से 7 साल, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है हर कॉलम में। आपने उस कॉलम में वो पैसा अपना डिक्लेयर करना है तो आगे टैक्स आ जाना। जो अदालत की जजमेंट आई है ना वो इस गेन टैक्स के बारे में आई है कि ये गेन टैक्स 6 साल के बाद जब ख़त्म हो जाता है तो फिर जो है ना FBR गेन टैक्स हासिल करने का मौजब नहीं है, वो नहीं ले सकता क्लाइंट से, वो किसी भी बंदे से जो है ना वो गेन टैक्स नहीं ले सकता। लेकिन जो आप रजिस्ट्री के वक्त गेन टैक्स पे करते हैं 4.5%, 7.5%,
नॉन फाइलर को 11.5% है शायद, या 11% है, 11.5 है शायद, और जो लेट फाइलर है 7.5 है, और जो फाइलर है उनको 4.5% गेन टैक्स है। वो वाला गेन टैक्स जो है ना वो एक्चुअली एडवांस्ड गेन टैक्स है, एडजस्टेबल एडवांस्ड गेन टैक्स। उसका मतलब ये है कि आपने जिस वक्त रजिस्ट्री करवाई सेल की, उस वक्त आपसे FBR ने टैक्स ले लिया। मसलन आपने 4 लाख की रजिस्ट्री करवाई तो आपसे कोई 16,000, 16 साढ़े, आप अगर फाइलर हैं तो 16-17 हज़ार या वो 4.5% के साथ जितना भी बनता है वो आपसे ले लिया FBR ने। अब वो टैक्स आपके पास रसीद आ गई, आपने टैक्स की रसीद अपने पास आ गई। अब जिस वक्त आपने रिटर्न जमा करवानी है उस वक्त आपने उस कॉलम में जहाँ पे आपने प्रॉफिट लिखना है वहाँ पे आपने लिखना है कि आपकी प्रॉपर्टी जो परचेज प्रॉपर्टी थी वो 3 लाख की आपने परचेज़ की थी, 4 लाख की आपने बेची है, 1 लाख रुपया आपकी कमाई है। उसके ऊपर जब वो कैलकुलेशन देगा तो वो आपको बताएगा कि इतना आपका गेन टैक्स बनता है। लेकिन आपने जिस वक्त रजिस्ट्री करवाई थी उस वक्त आपने जितना जमा करवाया था वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर तो आपकी प्रॉपर्टी 6 साल तक होल्ड हुई है तो फिर वो जितना भी एडजस्टेबल आपसे काटा गया या आपसे लिया गया वो आपको वापस हो जाएगा और आपके रिफंडेबल टैक्स में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यानी कि कम दिया है और इनकम आपकी ज़्यादा हो गई है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, तो फिर आपका वो शो करेगा कि और टैक्स आपने जमा करवाना है, फिर आपको और टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो कैपिटल गेन टैक्स को आप समझ लें, कैपिटल गेन टैक्स वो है जो आप प्रॉफिट लेते हैं उसके ऊपर जो FBR टैक्स लेता है, और जो एडवांस गेन टैक्स जो आप रजिस्ट्री के वक्त आपके वकला भाई जो आपको बताते हैं या वसीका नवीस आपको बताते हैं कि गेन टैक्स जमा कराना है, गेन टैक्स जमा कराना है, वो एडवांस टैक्स होता है और वो एडजस्टेबल होता है, जो बाद में टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपका जो असल गेन टैक्स बना है उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। तो इस लिहाज से आप समझ लें कि अगर 6 साल के बाद अगर आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आपको सेल करते वक्त, रजिस्ट्री करवाते वक्त आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फिर आप जब रिटर्न जमा करवाएंगे तो उस वक्त वो गेन टैक्स आपका रिफ़ंडेबल हो जाएगा, आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये ख़त्म नहीं हुआ कि आपने गेन टैक्स जमा नहीं करवाना, बल्कि ये ख़त्म हुआ है कि 6 साल के बाद आपने अगर कोई जमा करवाया हुआ है तो वो आपको वापस हो जाएगा, और अगर कोई आपसे काटा गया है तो वो आपका रिफ़ंडेबल होगा, बल्कि वो आपका जो है ना वो FBR रख नहीं सकेगा, वो आपको वापस करेगा। तो उसका रिफ़ंड अप्लाई करना है वो एक अलग तरीका है। उसका तरीका अगर कोई दोस्त चाहिए होगा किसी को तो मैं उसको सिखा दूंगा। वो ऊपर रिफ़ंड का कॉलम होता है, उसमें जाके आपने रिफ़ंड अप्लाई कर देना। उसके बाद आपने वेट करना है, गवर्नमेंट आपसे आपका IBAN मांगेगी और FBR आपसे आपका IBAN मांगेगा, और उसके बाद आपको जो है ना वो रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये FBR का जो गेन टैक्स का मसला है ना वो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो अभी मैं थक गया हूँ थोड़ा सा, तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है ना मैं अभी आधे घंटे के बाद आपको बताऊँगा, ट्राइब्यूनल्स के बारे में भी जो शोर डला हुआ है उसके बारे में भी, और 28th अमेंडमेंट जो आ रही है ना उसके बारे में भी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।